गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल। तो जो स्टूडेंट मेरा वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल जो है वो 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स के वीडियो के लिए है। ये तो जो स्टूडेंट 10th 11th 12th के मैथमेटिक्स के वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और कोई भी डाउट है तो वो कमेंट में लिख के बताएं। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने एपी और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के चैप्टर जो दो चैप्टर जो मैंने कंप्लीट करवा दिए। ये आरबीएससी के अंदर ये चैप्टर नंबर 7 है। आरबीएससी के दो चैप्टर नंबर 6 और 7 जो है वो इस YouTube चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, तो पीछे की वीडियो आप देखें। और जब वीडियो देखें तो आपको बता देना चाहता हूं, जब एपी का आप वीडियो देखते हैं तो लेक्चर फर्स्ट से देखना स्टार्ट करना। एपी के टोटल जो वीडियो है लेक्चर फर्स्ट से 10 तक वीडियो देखना। फिर उसके बाद में अगेन लेक्चर फर्स्ट और सेकंड से जो वीडियो है प्लेलिस्ट में आप देखना, आपको मिल जाएंगे। वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के। अब उसके बाद में आज लेक्चर फर्स्ट लिखा हुआ, मतलब जैसे ही जो न्यू चैप्टर में स्टार्ट करता हूं उसके लिए लिखता हूं मैं लेक्चर फर्स्ट। तो इस चैप्टर में जितने भी 4 या 5 6 जितने बनेंगे वो लेक्चर 1 2 3 4 5 6 का बनेगा। जैसे ही न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा तो यहाँ पे अगेन लेक्चर फर्स्ट में लिखूंगा। तो वो आप मेरे YouTube चैनल में जो प्लेलिस्ट जो है उसमें आप देखें और आराम से समझें। तो जैसे जैसे आप मेरा YouTube चैनल जो देखते हैं तो मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं उनके रिवीजन में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप जो भी वीडियो देखते हैं तो लेक्चर फर्स्ट जो आपने देखा तो आप अपनी नोटबुक में नोट करें कि मेरे लेक्चर फर्स्ट में कौन कौन से क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज करवाई है। तो नोटबुक के ऊपर जो खाली जो जगह होती है ना वहां पे लिखने आप लेक्चर फर्स्ट लिख दें और ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन है वो लिख दें। फिर लेक्चर सेकंड जब भी आप मेरा देखने स्टार्ट करते हैं जो फिर में काम करते हैं तो ऊपर लिखना लेक्चर 2 कौन कौन से क्वेश्चन है वो लिखना। तो आपकी रिवीजन में बहुत इजी हो जाएगा ये। तो जो मैं बात बता रहा हूँ स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, उसको फॉलो करना। तो आज आप जो फेर में जो नोटबुक में जो मेरा काम करोगे वहां पे ऊपर लिख देना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो स्टूडेंट आरबीएससी के हैं उनके लिए है चैप्टर नंबर 7, जो स्टूडेंट सीबीएसई के हैं उनके लिए है ये चैप्टर नंबर 8। ये डिफरेंस है थोड़ा सा इतना सा। और एक ऊपर लिख देना लेक्चर फर्स्ट। इसमें मैं अब क्या क्या सोल्व करूंगा तो वो आप ऊपर हेडिंग में लिख देना, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत इजी रहेगी। तो अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की बात करते हैं। इसमें आइडेंटिटी होती है, एक तो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी की होती है। सेकंड आइडेंटिटी की होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी ये होती है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। आगे जब इसकी आइडेंटिटी आगे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी, इनको आप याद रखना। आगे की जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चन में इन सबका यूज होगा। अब उसके बाद में हम फॉर्मूलों की बात करते हैं। फॉर्मूले में एक तो आपको ये पता है कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, या जब कोसेक थीटा को लिखना है तो कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो इनसे एक फॉर्मूला क्या बन गया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूले आप याद रखना। अब उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं। साइन और कोसेक आ गया। उसके बाद में कोस थीटा। कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, क्योंकि कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, ये लिख सकते हैं। फिर इनसे एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। एक ये फॉर्मूला हो गया। स्टूडेंट आपको पता होगा साइन का अपोजिट कोस सेक होता है, तो इनमें ये रिलेशन होता है फॉर्मूला का, कोस का होता है सेक, तो ये रिलेशन होता है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ये फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद में टेन थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन कोट थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला कोट थीटा का अपोजिट टेन होता है, तो कोट थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन टेन थीटा, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां से क्या रिलेशन मिलता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट फॉर्मूला टेन थीटा को ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा को। और नेक्स्ट फॉर्मूला कोट थीटा को इस तरह से लिखा जा सकता है
cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर नंबर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है आरबीएससी का चैप्टर नंबर 7 और सीबीएसई का चैप्टर नंबर 8 जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये इतने सिंपल से फॉर्मूले इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से आप लर्न कर लेना। इन फॉर्मूलों के बिना आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अगर ये फॉर्मूले आपके बहुत अच्छी तरह से लर्न किए हुए हैं तो इनमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार दोबारा देख लेना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। sin थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cosec थीटा क्योंकि sin का अपोजिट क्या होता है cosec थीटा होता है। cosec का अपोजिट sin होता है। cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। इन दोनों इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। तो स्टूडेंट ये इस तरह से ये जो फॉर्मूले जो है 14 फॉर्मूले इन फॉर्मूलों को आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना और ये फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए इसी तरह से। ये फॉर्मूले जब आपके लर्न होंगे तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट जैसे जो क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.1 की। तो जो स्टूडेंट मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन है तो वो मिलता रहे आपको और कोई भी डाउट है तो वो कमेंट में लिख के बताएं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फॉर एंगल थीटा एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ sec थीटा। तो जितने भी जो एंगल जो है उनको sec थीटा में एक्सप्रेस करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो है एक्सरसाइज 7.1 का। जितने भी जो एंगल हैं कौन कौन से हैं sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा तो खुद है ही अपने आप में और एक cosec थीटा। अब sin थीटा को sec की फॉर्म में लिखना है। sin थीटा को किसकी फॉर्म में लिखना है sec की फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट इधर देखिए मैं इधर सबसे पहले जो आइडेंटिटी है वो एक बार यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट ये सेकंड एंड ये थर्ड। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमें sin को sec की फॉर्म में लिखना है तो sin और sec का कोई रिलेशन है क्या उधर फॉर्मूला में कोई रिलेशन नहीं है ना। लेकिन sin और cos का तो है ना, cos से sec बन सकता है तो इन दोनों का रिलेशन है। तो इस फॉर्मूले को देखिए आपने मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब फिर देखिए आप sin थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। तो sin थीटा cos की फॉर्म में आ गया ना। sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसको sec की फॉर्म में और बना दें। sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा और ये कंप्लीट पे अंडर रूट है। अब इसका एलसीएम ले लें तो ये कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इस कंप्लीट पे अंडर रूट। तो sin थीटा इक्वल टू आ गया अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए अंडर रूट इनका अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन इसमें स्क्वायर और इसका अंडर रूट दोगे तो आपकी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया sin थीटा sec की फॉर्म में इस तरह से बन जाएगा स्टूडेंट। तो आप समझ गए होंगे sin थीटा इक्वल हो गया अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा ये बन गया। अब अगर sin थीटा ये है तो आपका ये पढ़ा हुआ है कि cosec थीटा इसका अपोजिट ही तो होता है। तो cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा इसका अपोजिट लिख दें रेसिप्रोकल ले लें sec थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा sec थीटा अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो गया cosec थीटा इक्वल टू। तो sin और cos तो आ गया ना sec की फॉर्म में। अब उसके बाद में बात करते हैं tan की। तो tan और sec का कोई रिलेशन है क्या इधर देखिए ये रिलेशन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। tan और sec का रिलेशन क्यों देखा क्योंकि हमें tan को sec में चेंज करना है। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा देखिए इस आइडेंटिटी से मैं लिख रहा हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा।
तो tan को sec की फॉर्म में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद में अगर आपको कोट को लिखना है तो कोट क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। तो इस तरह से कोट भी sec की फॉर्म में आ गया, sin हो गया, cosec हो गया, tail हो गया, कोट हो गया। अब क्या बचा? साइन कोसेक, अब कोस बचा, तो कोस थीटा को सेक की फॉर्म में कैसे लिखते हो? तो इसके लिए तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये 1 2 3 4 5 मतलब सेक के अलावा जो ये 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो थे इनको किसमें चेंज करना था? सेक में चेंज करना था, तो इनको सेक की फॉर्म में इस तरह से चेंज कर दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक sin थीटा sec थीटा इन tan थीटा इन द टर्म्स ऑफ ए cot थीटा। इस बार किसमें चेंज करना है? cot थीटा में चेंज करना है। तो स्टूडेंट इनको जिसमें चेंज करना है तो इन आइडेंटिटी का यूज होगा। इन आइडेंटिटी के यूज के बिना हम चेंज नहीं कर सकते। तो इन आइडेंटिटी को जिन्होंने अभी तक लर्न नहीं किया है तो वो अच्छी तरह से लर्न कर लेना। sin sec एंड tan, देखिए कौन कौन है? sin थीटा sec थीटा tan थीटा ये है, और इनको किन में चेंज करना है? कोट थीटा में चेंज करना है। इनकी टर्म्स को चेंज किसमें करना है? कोट थीटा में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, तो सबसे पहले देखिए साइन से बात कर लें। साइन से आप बात कर लो, साइन को कोट में चेंज करना है, तो साइन और कोट के रिलेशन की कोई आइडेंटिटी की है या नहीं है? लेकिन कोसेक और कोट की तो है ना, तो कोसेक से क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। तो ये आइडेंटिटी मैं यहां पे लिख रहा हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? इधर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसको स्क्वायर को उठाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू कितना है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया? अंडर रूट। कोसेक थीटा में ये बन गया, और इसको साइन में चेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लो। तो रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं स्टूडेंट? कोसेक थीटा को 1 अपॉन sin थीटा लिखते हैं, और sin थीटा जब आपको लिखना है तो क्या लिखा जाता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये आपको फॉर्मूला बताया था। तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, मतलब sin थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा। sin थीटा कोट की फॉर्म में आ चुका है, इस तरह से कोट की फॉर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट तो अपना ये हो गया। अब उसके बाद में सेकंड बात करते हैं। सेकंड क्या है? सेक थीटा। सेक को किसकी फॉर्म में चेंज करना? कोट की फॉर्म में चेंज करना। तो सेक और कोट का रिलेशन नहीं है, लेकिन सेक और टेन का तो है, टेन से कोट बन जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं अंडर रूट लगा के लिख देता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये अंडर रूट में बन गया। सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो लेफ्ट साइड में कोई चेंज नहीं करना है, सेक का सेक रहेगा। इधर टेन को किस में चेंज कर दें? कोट में चेंज कर दें। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे हो जाएगा। ये कोट में चेंज कर दिया। इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा आ गया। इधर कितना आ जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये बन जाएगा। तो अब ये क्या आ जाएगा? सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट अलग अलग कर दो इनका, तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, यहाँ तो अंडर रूट रहेगा और नीचे वाला जो होगा स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? कोट थीटा आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? साइन का हो गया, सेक का हो गया। अब किसका करना है हमें? टेन थीटा का करना है। तो टेन थीटा को तो कोट की फॉर्म में लिखा हुआ, ये फॉर्मूला जो था वो फॉर्मूला सेम ऐसा कैसा रहेगा। तो ये हो गया जितने भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी थी, साइन, सेक और टेन, इसको हमने किसकी फॉर्म में चेंज किया? कोट की फॉर्म में चेंज किया। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर कुछ कहीं भी आपको कोई डाउट लगे तो वीडियो को बैक करके रोक रोक के स्लो में देख लेना, आप आराम से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ऑफलाइन में तो क्या पता स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती है कि दोबारा बैक कुछ पूछते नहीं है, शर्माते हैं। तो यहाँ तो आप ऑनलाइन में आपके पास जो भी आप लैपटॉप में, मोबाइल में, जैसे भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसको बैक करके देखना है इसको। तो देखिए नेक्स्ट है एक क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द आइडेंटिटीज। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आइडेंटिटी की हेल्प करते हुए प्रूव करना है। ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
एंड कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है, कोट स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। स्टूडेंट्स अब जो नेक्स्ट जो आगे हम क्वेश्चन जो पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या होगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड को प्रूव करना है। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड को जब प्रूव करना है तो देखिए सबसे पहले आप ये लिखोगे, जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या लिखना है आपको, टेक एलएचएस लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड को यहां पे लिखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब लेफ्ट साइड को नोट करना, अब इसको देखना कैसे सॉल्व करना है। आपको दिखाई दे रहा होगा इन दोनों में cos है, तो cos को हम क्या करें, कॉमन ले लें। ये लो cos का ले लिया कॉमन, तो यहां क्या बचेगा 1, यहां से cos कॉमन आ गया, cos स्क्वायर कॉमन लिया बोथ साइड में, तो ये हो गया cot स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए स्टूडेंट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको लिख दिया cosec स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। अब देखिए ये तो है cos स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो cos अपॉन sin बन गया, cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है, और दोनों का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। तो राइट साइड प्रूव हो गया, तो फिर लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आपने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन है नेक्स्ट लेफ्ट साइड से राइट साइड को प्रूव करने के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है tan थीटा 1 माइनस sec थीटा 1 माइनस sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 sec 1 माइनस tan sec थीटा 1 माइनस tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। क्या क्वेश्चन है, sec थीटा 1 माइनस tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट अभी भी आपको मैंने बताया था कि जब भी आप इसको सोल्व करो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, टेक एलएचएस, लेफ्ट साइड से राइट साइड को प्रूव करना है आपको। तो लेफ्ट साइड अगेन मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, लेफ्ट साइड क्या है, sec थीटा 1 माइनस tan थीटा, ये है sec थीटा प्लस tan थीटा, इसको 1 प्रूव करना है। तो स्टूडेंट ये आइडेंटिटी जब भी आप सॉल्व करें तो उस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, साइन और कोस के अलावा अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको आप साइन और, जैसे सेक है तो सेक को कोस में चेंज किया जा सकता ना, तो सेक को आप लिखो 1 अपॉन कोस थीटा, 1 माइनस tan थीटा को आप लिखो sin थीटा अपॉन कोस थीटा। सबको साइन और कोस में जिस तरीके से चेंज किया जा सकता है उस तरीके से साइन और कोस में चेंज करना है। सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हो, sin थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखिए सब जगह आपको साइन और कोस ही तो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इसका कॉमन क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा इसका, कोस थीटा, इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कोस थीटा माइनस sin थीटा, ऐसे लिखोगे। इसमें आप क्या हो गया, कोस थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ पे इस तरह से आपको लिखना होगा। यहाँ पे क्या था, 1 अपॉन कोस थीटा था। स्टूडेंट क्या किया, सबसे पहले साइन और कोस में चेंज किया, फिर इसका एलसीएम लिया। इधर एलसीएम कितना आएगा, कोस से ये कोस आ गई, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 प्लस sin थीटा, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस sin थीटा, इस तरह से बन जाएगा। तो अब देखिए स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट जब हम बात करें तो यहाँ भी कितना है, कोस, यहाँ सब जगह नीचे क्या दिखाई दे रहा है, कोस दिखाई दे रहा है, और हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, देखिए इसमें हमें 1 प्रूव करना है। इसका क्या प्रूव करना है, 1। तो इसका 1 प्रूव कब होगा, जब कोई कैंसिल हो रहा है तो वो अपने आप में कैंसिल हो जाएगा, कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम एक चीज देख रहे हैं, ऊपर जो है कोस थीटा माइनस sin थीटा, ऊपर तो ये है, और यहाँ पे है 1 प्लस sin थीटा, जो भी अपने पास है उनको लिखते हैं। नीचे है कोस थीटा और कोस थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक कोस थीटा की और है अलग से, 2 कोस थीटा। इसको मैं कोस क्यूब नहीं लिखी, इसको कोस स्क्वायर थीटा और कोस थीटा ऐसे लिखा हूँ मैं। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आगे जैसे मान लीजिए कि कोस स्क्वायर थीटा जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए आप कोस स्क्वायर थीटा को, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, कोस थीटा माइनस sin थीटा, और ये क्या था 1 प्लस
साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया और इधर क्या था ये कोस थीटा था, इस तरह से बदलेगा। तो अब देखिए स्टूडेंट आपका फॉर्मूला पड़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आपका फॉर्मूला पड़ा हुआ है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होगा वो क्या बनेगा a माइनस b और a प्लस b बन जाएगा। तो a माइनस b और a प्लस b जब बन जाएगा तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसके लिए बोल रहा हूं मैं, इसको क्या लिखा जाएगा 1 माइनस साइन थीटा लिखा जाएगा इसको। तो इसको 1 माइनस साइन थीटा लिखा जाएगा और 1 प्लस साइन थीटा लिखा जाएगा। तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या रहेगा 1 प्लस साइन थीटा रहेगा, फिर कोस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए नेक्स्ट मल्टीप्लाई बता देता हूं आपको, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और साथ में है 1 प्लस साइन थीटा और इधर क्या है ये कोस थीटा। अब देखिए क्या हो गया, हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b होता है। तो a तो 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ क्या रहेगा 1 माइनस साइन थीटा रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा रहेगा और प्लस वाला कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे रहा कोस। अब उसके बाद में आप देखिए ऊपर कितना था कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन इसको इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसमें एक तो ये जो होगा हमें क्या प्रूव करना था, इसमें 1 प्रूव करना था, तो इसका क्या प्रूव हो जाएगा 1 प्रूव हो जाएगा इसका। तो देखिए इसमें एक तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट जिसमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको। इस क्वेश्चन में क्या है कि अलग अलग क्वेश्चंस जो है आप अपनी बुक में, न्यू बुक है तो बात ठीक है, जो ओल्ड बुक जो है उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन मिलेंगे। तो करेक्शन जो मिलेंगे तो वो करेक्शन की वजह से क्या होगा राइट साइड प्रूव होने में प्रॉब्लम आएगी। तो स्टूडेंट्स जो साथ साथ में कुछ बुक में इस क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत करेक्शन है, क्योंकि इसमें भी यहाँ देखिए आगे 1 प्रूव होने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसमें इतना ही हो पाएगा आगे। तो जो क्वेश्चन जो होंगे उनमें इसमें मैंने देखा नहीं था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं करेक्शन करवा दूंगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अभी बात करते हैं। एक तो इसमें क्वेश्चन में करेक्शन ये था, यहाँ पे ये जो टेन थीटा जो है ना यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा होगा, तब ये प्रूव हो पाएगा स्टूडेंट। ये क्वेश्चन इसमें जो मैं जिस बुक से क्वेश्चन करवा रहा था इसमें एक क्वेश्चन रॉन्ग था, उस वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। टेन थीटा की जगह यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा की जगह साइन थीटा होगा, तब ये क्वेश्चन सही हो पाएगा। या तो मैं इसमें आपको दोबारा से सोल्व करवा देता हूँ, क्योंकि नहीं तो ये प्रूव नहीं हो पाएगा। ये कोई पुरानी बुक थी मेरे पास, उस वजह से इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ये जो सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा होगा, यहाँ पे ये क्या होगा सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और ये क्या होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये करेक्शन करना पड़ेगा। सेक थीटा क्या लिखोगे 1 अपॉन कोस थीटा, ये रहा 1 माइनस साइन थीटा रहेगा। ये तो सेक थीटा को क्या लिखोगे इसको 1 अपॉन कोस थीटा और टेन थीटा क्या होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इस तरह से बनेगा। तो ये इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और इधर एलसीएम कितना आएगा कोस थीटा आएगा, ये ऊपर कितना बनेगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, तो इसको ये लिखोगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। a माइनस बी और a प्लस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है और ये होगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जिनकी पूरी बुक में यहाँ पे अगर टेन थीटा दे रखा है तो वो यहाँ पे साइन थीटा करेक्शन कर लेना, नहीं तो ये 1 प्रूव नहीं हो पाएगा। तो इसमें सब लोग करेक्शन कर लेना, याद रख लेना, नहीं तो फिर दोबारा रिवीजन करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है वो
नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि इसको सोल्व करो तो आप क्या लिखोगे, टेक LHS, लेफ्ट साइड लेनी है। तो लेफ्ट साइड जब आप लोगे तो यही तो लेफ्ट साइड कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा जो है उसको ऐसे लिखोगे 1 sin स्क्वायर थीटा, सेक को क्या लिखोगे 1 cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो फॉर्मूले मैंने बताया था कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 sin, तो ये 1 sin स्क्वायर है, ये 1 cos स्क्वायर है। तो इनका देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, अब एलसीएम आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 1 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए sin स्क्वायर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आएगा तो क्या बनेगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा है ये क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। इस तरह से बन जाएगा ये। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। और इसमें जो आगे के जो क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व इतने जो मैंने बता दिए उनके प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जो YouTube चैनल पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका आप ज्यादा से ज्यादा घर बैठे लॉकडाउन में फायदा उठा रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है दो वीक के लिए, तो मेरे को नहीं लगता 2 वीक के बाद में भी हालात सामान्य होंगे। देखिए और स्कूल का तो सिस्टम ऐसा है कि स्कूल तो सब लास्ट में स्कूल ओपन होंगी, तो इसलिए घर बैठे आप अपने टाइम का सदुपयोग करते रहें, क्योंकि ये जो टाइम है ये बार बार नहीं आएगा। कोरोना एक दिन चला जाएगा लेकिन ये टाइम गया वो वापस नहीं आएगा। जो स्टूडेंट 10th क्लास में है तो उनको एग्जाम तो भी डेफिनेटली है मार्च में होनी है, नेक्स्ट मार्च में, तो आपके लिए तो टाइम दिन दिन कम होता है। आप क्यों वेट करते हो कि स्कूल कब ओपन होगा या नहीं होगा, तो स्कूल तो ओपन होना है लेकिन थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा इसमें। तो मैं स्टूडेंट आप सब लोगों से ये उम्मीद करता हूँ सब लोग इसका घर बैठे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, और इसके लिए अलग से नोटबुक डाल रखिए, उसमें सब लोग होमवर्क भी कर रहे होंगे। और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिख के बताएं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।